हेलो एवरीवन, मैं नील हूँ और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं वो भी देख रहे हैं इसको, और साथ साथ टीचमेंट वाले जो बच्चे हैं वो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पे सेम कंटेंट आधे घंटे बाद स्ट्रीम कर दी जाती है। और अभी जो हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ज्योग्राफी में जो कंटेंट है उसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ बिहार में हम लोग अभी पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट लेक्स, मतलब महत्वपूर्ण झील। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग झील को मैंने यहाँ पर आपको छोटे छोटे फोटोज़ में दिखा दिया है। तो सारे के सारे झीलों को ऑलरेडी हम लास्ट वाली क्लास में थोड़ी सी डिस्कस कर भी लिए थे, लेकिन वो डिस्कशन वो उतने अच्छे से नहीं हो पाई थी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को फैक्ट को मैंने वहीं बताया था। तो आज जो हम आपको शुरू कर रहे हैं ये स्पेशल बिहार का जो भूगोल है उसमें इम्पॉर्टेंट जितने भी झील हैं हमारे बिहार में उन सभी को हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चों, ये हमारी स्पेशल जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसकी 10वीं क्लास है। और ये सारी की सारी चीज़ हमारे यूट्यूब चैनल निक्स द ट्रिक्स पर भी स्ट्रीम कर दिया जाता है आधे घंटे के डिले के साथ में। नीचे हमारे सोशल कनेक्ट्स हैं, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, वहाँ से आप हमारे सोशल कनेक्ट से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जितने भी हमारे वाटर बॉडीज़ हैं वो किस प्रकार से हमारे बिहार में सिचुएटेड हैं, किस साइड में सिचुएटेड हैं ज़्यादातर। तो इस चीज़ को मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में ही बताया था बच्चों कि जो भी हमारे वाटर बॉडीज़ हैं ज़्यादातर वो हमारे नदर्न पार्ट में है व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद सदर्न पार्ट, मतलब कि उत्तर की दिशा में, मतलब गंगा नदी के उत्तर। हम जो डिवीज़न कर रहे हैं बच्चों, ये हम गंगा नदी के साथ में डिवीज़न कर रहे हैं कि हमारे बिहार के ऊपर का, बिहार में गंगा नदी के जो ऊपर का पार्ट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं बीच से हमारे बिहार के गंगा नदी क्रॉस की है। तो इसके जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट में बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि हमारी हिमालयन रिवर्स है। तो इसको हम लोग सब लोग जानते हैं। और जो हमारे सदर्न साइड में है, सदर्न साइड में मैक्सिमम है हमारी मतलब प्लेट्यू वाली रिवर्स है, पठारी नदियाँ हैं। और जो हमेशा सालों भर मतलब पानी से परिपूर्ण नहीं रहती हैं, समय समय पर जब बारिश होती है तभी वो उसमें पानी बहता है, ठीक है। तो हम लोग जो बिहार का महत्वपूर्ण झील को देख रहे थे उसको आप लोग भी देखिएगा। मेनी नेचुरल लेक्स आर फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ बिहार। देखो, बिहार का जो प्लेन है, बिहार का जो मैदानी एरिया है, उसमें बहुत सारे प्राकृतिक लेक, प्राकृतिक झीलें पाई जाती हैं। इन द नदर्न पार्ट ऑफ बिहार द रिवर फ्लो बिकम्स वेरी स्लो ड्यू टू द लो स्लोप इन गंगेटिक प्लेन। आगे एक और चीज कहा गया है कि नदर्न प्लेन जो है हमारा, मतलब जो प्लेन का एरिया, देखिए ऊपर जो हो गया हमारा, मतलब चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, इसके आगे मतलब यहाँ तक तो थोड़ा थोड़ा आपको पठारी पहाड़ी एरिया भी मिल जाएगा, थोड़े थोड़े, मतलब आपको पहाड़ इधर इस एरिया में मिलेंगे, नेपाल के बॉर्डर से जो जो जगह सटा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो हमारा तराई रीजन आता है, तराई रीजन मतलब गैंगेटिक प्लेन, मतलब इस जगह से ये पार्ट तक का हम लोग इस पार्ट को देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा तराई रीजन आता है। तराई रीजन में अन्य रिवर्स भी बहुत बड़ा योगदान देती है उस तराई को, मतलब उस प्लेन को फॉर्म कराने में। लेकिन ये गंगा का ही तराई रीजन कहलाता है क्योंकि यहाँ पर प्रमुख नदी जिसमें सारी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं वो गंगा ही है। Due to which the sediments brought by the river along with those are deposited at the same place. As for a result of this, the formation of fissure shape starts. देखो क्या कहते हैं इसमें कि जितनी भी नदियां हमारी हिमालय से बहते हुए गंगा की तरफ बहती है, तो यहाँ पर जितने जगह पे मैंने आपको रेड मार्क, रेड लाइंस बनाया है, तो यहाँ पे नदियों का प्रवाह उतना तेज नहीं रहता है जितना वो हिमालयन, मतलब जो हिमालय का तराई रीजन है वहाँ जितने तेज रहती हैं उतना इस रीजन में वो तेज नहीं बह सकती हैं। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो भी अवसाद जो नदियाँ लेकर आती हैं मतलब आगे की ओर बढ़ती हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जमने लगता है। और आगे फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है, तो ड्यू टू द एब एंड फ्लो। और एब एंड फ्लो जो प्रवाह होता है जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो होते हैं लेक्स, जो कि गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा इत्यादि नदियों के पास में पाए जाते हैं। और बहुत सारे वहाँ पर एक और चीज़ को देखिए, गोखुर का भी फॉर्मेशन होता है। मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था गोखुर का क्यों फॉर्मेशन होता है। जब नदी सर्पीली आकार में चलने लगती है और उसके बाद फिर से सीधी हो जाती है तो वो गोखुर का फॉर्म करता है। द मेन लेक्स फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन आर कांवर लेक। बहुत सारे जो महत्वपूर्ण नॉर्थ साइड में बिहार के जो महत्वपूर्ण लेक पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे सबसे पहला कांवर लेक, उसके बाद कुशेश्वर लेक, घोड़ा कटोरा लेक जिसको हम लोग घोड़ा छाप भी कहते हैं, ठीक है, सिमरी, बख्तियारपुर झोल, उदयपुर झोल, ये सब उनके अलग अलग नाम हैं।
द लेक लाइक सबमर्ज्ड एरिया इन बिहार इज ऑल्सो नोन बाय द नेम्स ऑफ कोटाल, चौर, मन। देखो इन्हीं सब जगहों को, मतलब जो जगह जहाँ पे चलता हुआ पानी कभी चलता है फिर आके रुक जाता है और जम जाता है, उसको कभी कभार कोताल भी कहा जाता है, चौर भी कहा जाता है और मना भी कहा जाता है। इसको मन कहते हैं, मना भी कहते हैं। अलग अलग जगह में जाइएगा आप ना, तो हमारे बिहार में बोली बदलते रहती है, तो कहीं चौर कहा जाता है, कहीं मना कहा जाता है, कहीं कोताल कहा जाता है। तो ये करीब करीब अभ्रंशित शब्द हैं जो एक ही शब्द का सैनोनिम्स है, मतलब समानार्थी है। दीज समर्स एरियाज कॉल्ड वेटलैंड, और यही सभी जो जगह होते हैं, ये सब जो जगह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग वेटलैंड्स कहते हैं। वेटलैंड्स मतलब नम भूमि। फॉलोइंग आर द मेजर लेक्स ऑफ बिहार। अभी आपको इसके आगे वाले स्लाइड में बच्चों हम बताने वाले हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण लेक्स हैं बिहार के। हिंदी में पढ़ देता हूँ। बिहार के मैदानी भागों में अनेक प्राकृतिक झील पाई जाती हैं। बिहार के उत्तरी भाग में मैदान, गंगा के मैदान में निम्न ढाल के कारण नदी बहाव अत्यंत मंद हो जाता है। ये बात आप समझ रहे होंगे, जिस कारण नदी अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद को उसी स्थान पर निक्षेपित कर देती है, जिसके फलस्वरूप विसर्पाकार आकृति का निर्माण होने लगता है। विसर्पाकार प्रवाह एवं नदियों के द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों द्वारा गोकुल झील का निर्माण हुआ। मैंने इस चीज़ को ही बताया कि नदियाँ हमारे जिगजैग वे में चलती हैं। हमारे बिहार के जो पार्ट है, नदर्न पार्ट में जो गंगेटिक प्लेन है उसमें सर्पीली आकार से चलती है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारी नदियाँ जैसे कि गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा इत्यादि क्या करती है, गोकुल झील का निर्माण कर देती हैं। उत्तरी बिहार के मैदान में पाई जाने वाली प्रमुख मुख्य झील में कांवर झील, कुशेश्वर झील, घोघा झील, सिमरी बख्तियारपुर झील, ये झील होगा, ठीक है, उदयपुर झील इत्यादि प्रमुख है। बिहार में झील नुमा जलमग्न क्षेत्र को ताल, चौर, मन इत्यादि नाम से भी जानते हैं। ये सब मैंने बता दिया है आपको ऑलरेडी इंग्लिश में। हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं। अब उसके आगे क्या कहता है, ये जलमग्न क्षेत्र को हम लोग अन्य किसी नाम से जानते हैं, तो वेटलैंड के नाम से जानते हैं। वेटलैंड को हम लोग आर्द्र भूमि भी कहते हैं। और बिहार की जो प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं हम लोग देखते हैं। देखो बिहार में बहुत सारी झीलें हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा कांवर लेक, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथ साथ इसको, इस जगह में बर्ड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, इसीलिए न सिर्फ हिंदुस्तान से ही बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आकर के इस जगह को देखने के लिए आते हैं। कल इस वाले फोटो को ही मैं डाला था। कांवर झील के बारे में हम लोग देखते हैं। कांवर झील बिहार राज्य के बेगूसराय के मंझोला गांव में स्थित है। ये कहाँ पे बच्चों स्थित है, तो ये हमारे बेगूसराय के मंझोला गांव में स्थित है। इस झील को बिहार सरकार ने 1984 ईस्वी में पक्षी विहार का दर्जा दिया था। अब आप इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी देखते चलिएगा। तो इसको क्या किया कि 1984 ईस्वी में बिहार सरकार ने इसको पक्षी विहार का दर्जा दे दिया और साथ साथ में उसको प्रिजर्व भी कर दिया, मतलब सेफ जगह बना दिया। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो लोग करते हैं ना, जाते हैं शिकार वगैरह करने, तो वो शिकार वगैरह बंद कर दिया गया। जिसका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 16 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कांवर झील को भारत का 39th रामसर साइट। अब रामसर साइट क्या है, रामसर साइट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। रामसर साइट एक्चुअली ये जो वर्ड है रामसर, ये रिलेटेड है अरबिक वर्ड है बच्चों, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है वैसा जगह जहाँ पर पानी के साथ साथ एक ऐसा नेचुरल हैबिटेट बन जाए जहाँ पे पेड़ पौधे भी उपज सके, साथ में परिंदे वगैरह आकर के अपने परिवार को मतलब पाल पोस सकें। तो उसीलिए 39 बिहार इंडिया का 39 रामसर साइट कौन है, तो वो कांवर झील है, जो बिहार का पहला रामसर है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो बच्चों बिहार का जो पहला रामसर साइट है वो हमारा कौन सा है, कांवर झील है। यह झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ये भी एक फैक्ट है कि बिहार में जो गोखुर झील है वो हमारे हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। इस झील के निर्माण में इस झील निर्माण बूढ़ी गंडक नदी से हुआ है। तो ये जो झील है वो कौन सी नदी, बूढ़ी गंडक नदी के कारण इसका निर्माण हुआ है। जिस झील में लरिसियाता हाइड्रा, पोर्टोगेमेंटा, वेलसेनेरिया निफांसा, मिम्फोलोड्स, वेटर वरिया तथा सर्पस आदि प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा, इस चीज़ को मैं इंग्लिश में भी पढ़ के बता दूंगा, शायद अगर प्रोनाउंसिएशन हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो उधर इंग्लिश में सही हो जाएगी। कांवर झील को सर्दियों के दिन में साइबेरिया के प्रवासी पक्षी आते हैं। तो साइबेरिया आप लोग जानते होंगे बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारी ऐसी मतलब डुअल हॉर्न्ड
बर्ड्स होते हैं, साथ में लॉन्ग टेल पीकॉक होते हैं, पीकॉक कहते हैं, पीज होते हैं, वो सब स्पेशल बर्ड्स हैं जो साइबेरियन बर्ड हैं। वो प्रवास में सर्दियों के टाइम में, मतलब जो अभी का टाइम है उस समय में कांवर झील में आते हैं। यहाँ पर शोधकर्ता के लिए एक बर्ड बैंडिंग स्टेशन भी बनाया गया है तथा इसे संरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है। तो ये कांवर झील के बारे में बहुत बड़ी सी बात है। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर भी जो फॉर्मेशन हुआ है ये गोखुर के रूप में आप देख सकते हो। गोखुर मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बार बार बताया है कि गोखुर का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो किस रूप में होता है, तो वो एक सर्क्यूलर रूप में होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि इधर से एक चलते हुए आई है नदी और उसके बाद क्या हुआ, ये एक सर्क्यूलर लूप ली है और उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ी और फिर ऐसे सरपीली बन गई है। फिर बाद में क्या होगा, जब फ्लो थोड़ा दिन के बाद यहाँ पर मिट्टी जम जाएगी, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये टूट जाएगा और उसके बाद यहाँ ये नदी सीधी फिर बहने लगेगी। और उसके बाद ये जो पार्ट होगा हमारा बच्चों, ये पार्ट में क्या होगा कि एक गोखुर का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे देखिए इस चीज़ को, कांवर लेक इज लोकेटेड, इसको मैंने ऑलरेडी हिंदी में बता दिया है तो इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। कांवर लेक इज लोकेटेड इन मझौला गांव इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट बिहार स्टेट। दिस लेक वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ बर्ड सेंचुरी बाई गवर्नमेंट ऑफ बिहार इन 1984 विच हैज़ एन अराउंड एन एरिया ऑफ 16 स्क्वायर किलोमीटर्स। कांवर लेक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज 39th रामसार साइट, मतलब ये 39th रामसार साइट है हमारे हिंदुस्तान का और 16 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, विच इज़ फर्स्ट रामसर साइट ऑफ बिहार। और बिहार का देखा जाए तो ये पहला रामसर साइट है। दिस लेक इज द लार्जेस्ट बैंगलो लेक इन एशिया। और ये बैंगलो लेक देखो यहाँ पर बैंगलो लेक कह दिया, ये एक्चुअली ये होगा क्या, तो गोखुर होगा। ये इट्स लार्ज गोखुर लेक, इसको गोखुर कर दीजिए, गोखुर लेक इन एशिया। द लेक इज फाउंड बाय बूढ़ी गंडक रिवर। इस लेक का फॉर्मेशन किस नदी के कारण हुआ है, तो बूढ़ी गंडक नदी के कारण हुआ है। मेजर फ्लोरा फाउंड्स इन दिस, जो फ्लोराज होते हैं मतलब वनस्पतियाँ होती हैं वो यहाँ पाई जाती हैं, वो क्या है, लिरिसिलेटा, हाइड्रा, पोटोमोगेंटा, वेलनेसेरिया, नेम्फेसा, मैम्फोलोडीज, बेटलार्विया एंड सरपेज, ये सब स्पेशल वनस्पति हैं जो इसमें पाए जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम साइबेरिया कम्स टू कांवर लेक ड्यूरिंग विंटर सीजन। जो विंटर का समय होता है उस टाइम में साइबेरिया से बर्ड्स माइग्रेट करके यहाँ आती हैं अपने बच्चों को पालन पोषण करने के, बच्चे जनने के लिए। हियर अ बर्ड बाइंडिंग स्टेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द रिसर्चर्स। और जो भी शोध करता है उनके लिए यहाँ पर बर्ड बाइंडिंग स्टेशन भी बनाया गया है जहाँ पे वो बर्ड पे रिसर्च वगैरह कर सकें। और ये प्रोटेक्टेड एरिया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर जा करके नौका विहार वगैरह भी कर सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छे से, मतलब आपको बहुत अच्छा यहाँ बायोडाइवर्सिटी दिखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मुचलिंडा लेक। मुचलिंडा लेक को समझते हैं, इसके बारे में इसकी फैक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला बिहार के बोधगया में स्थित है, आप यहाँ पे मैप भी देख सकते हो बच्चों। इसी सरोवर में बुद्ध ने तपस्या की थी, ऐसा एक मतलब कहानी मानी जाती है कि भगवान बुद्ध ने इसी सरोवर के अंदर में तपस्या की थी। और चाइना जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री लाइक चाइना, जापान और साथ साथ में मलेशिया, ये 3 ऐसे कंट्री हैं जो बहुत बड़ा अपना रेवेन्यू दान करते हैं बिहार गवर्नमेंट को, क्योंकि जो भी बौद्ध स्थल हैं बिहार में उन सबों को ठीक से मेंटेन किया जा सके। साथ में इस जगह की और एक फैक्ट है कि आसपास में मैन मेड आपको नेचुरल हैबिटेट बनाया गया है, पेड़ पौधे वगैरह इस झील के आसपास में लगाए हैं क्योंकि खूबसूरती बरकरार रहे और ये पिलग्रिम के साथ साथ में एक ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा सोर्स बने लोगों के लिए, लोग अच्छे से आ सके और यहाँ पर मजा वगैरह ले सके। आगे इस बात में कहा गया झील के केंद्र में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति ध्यान मुद्रा में मौजूद है। तो यहाँ पर आपको क्या करेगा कि मेडिटेशन के पोस्चर में भगवान बुद्ध की यहाँ आपको मूर्ति मिलेगी। मूल रूप से यह हरियाली से घिरा एक बहुत ही खूबसूरत तालाब है। तो आप इसको मैप में देख सकते हैं। तो हमारे ये मिलेगा कहाँ पर, तो ये बोध गया शहर में। तो आप बोध गया देख सकते हो, गया के पास में ये बोध गया जो जगह है यहाँ पे ही ये है। कहीं ना कहीं देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ से आप देख रहे हो नदी बही हुई है, तो नदी के ही पास में कहीं पर ये सिचुएटेड होगा, लोकेटेड होगा। तो लोकेटेड कहाँ है, बोध गया टाउन इन बिहार। बुद्ध हैड मेडिटेटेड एट दिस साइट। एट द सेंटर ऑफ द लेक द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज प्रेजेंट इन मेडिटेटिंग पोस्चर। मतलब इसमें आपको मिलेगा बुद्ध भगवान बुद्ध यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो मेडिटेट कर रहे हैं, मतलब ध्यान कर रहे हैं इसमें। बेसिकली इट इज ब्यूटीफुल पॉइंट सराउंडेड बाय ग्रीनरी। और ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड ग्रीनरी से इसको सराउंडिंग मतलब आसपास की जगह को खूबसूरती से सजाया गया है।
तो आप इसको देख के समझ लीजिएगा कि ये मुचिलिंडा लेक है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है इसीलिए ये बोध गया में है। गया से थोड़ा दूर पड़ता है बोध गया में, और पास में ही नदी बहती है उसमें, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट हमारा घोड़ा कटोरा झील। घोड़ा कटोरा झील के बारे में मैं लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बता पाया था। ये थोड़ी सी इसकी स्टोरी भी थी, उतना जहाँ तक हुआ था मैंने क्लियर किया था, आप देख सकते हो। ये जो घोड़ा कटोरा लेक है इसके बारे में समझिएगा बच्चों। घोड़ा कटोरा झील के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं जो आप ध्यान दीजिएगा। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। अब इसके बारे में आपको कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा है राजगीर में। राजगीर में कहाँ पे, लोकेटेड एट राजगीर इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो आप देख सकते हो कि ये तो हमारा बिहार का टोटल मैप है, और यहाँ पे राजगीर है, और यहाँ पे नालंदा है, फिर बख्तियारपुर है, पटना। आप इसको देख सकते हो मैप पे, यहाँ पर क्लियरली आपको मैंने यहाँ पे बना दिया है। और ये क्या है, लोकेटेड कहाँ है, राजगीर में, और वो किस में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे राजगीर, ये वाला जो है, मैं इसको दूसरे कलर से आपको मार्क कर देता हूँ। तो ये जो जगह देख रहे हो राजगीर, राजगीर में ये स्थित है, ठीक है। अब क्या कहा जाता है, विश्व शांति शिवालय के पास स्थित है और हरी घाटियों से घिरा हुआ है। लोकेटेड एट वर्ल्ड पीस पैगोडा, मतलब पैगोडाज बनाए हुए हैं कहाँ पे, तो नालंदा में, राजगीर में। तो वो एक्चुअली क्या है, तो सराउंडेड है, घिरा हुआ है किस चीज़ से, तो ग्रीन वैलीज से। मतलब ये नेचुरल है। आपने देखा था इससे पहले वाला जो हम लोग देखा था वहाँ पे मैन मेड था, लेकिन ये हमारा कैसा है बच्चों, तो ये हमारा नेचुरल है, संपूर्ण रूप से प्राकृतिक है। और प्राकृतिक होने के पीछे कारण क्या है कि ये बहुत सालों साल से, मतलब जो हमारा राजगीर है वो आपको पता होना चाहिए पंच पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और ये बहुत सालों साल से प्रिजर्व्ड है, मतलब सेव किया हुआ है। गवर्नमेंट जो बिहार की है वो इस जगह को बहुत अच्छे से सेव करके रखी हुई है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगा, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे नौका विहार। नौका विहार, लेकिन एक और कंडीशन है, इन जगह पे जो भी नौका विहार होता है वो जनरेटर वाली नाव से नहीं होता है, आपको चप्पू चला करके वहाँ पर जाना। तो नौका विहार यहाँ पे उपलब्ध है, आप चाहो तो यहाँ पे अच्छे से क्या कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। बोटिंग का मजा भी आप बहुत ही आसानी से ले सकते हो। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के जो मतलब व्यक्ति थे जरासंध, उनका इसी सरोवर में निवास था। देखो यहाँ पर ये निवास कहने का अर्थ क्या है कि आसपास में जरासंध का क्या था, तो घोड़ा, वो अपने घोड़े को यहाँ पे रखा करते थे, और उनकी जितनी भी आर्मी थी ना वो इसी सरोवर के पास में, आसपास में कहीं वो पनाह लेके अपना रहते थे, और घोड़ा वहीं पे आकर के पानी वगैरह पिया करता था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कहीं से न कहीं से ये एक स्टोरी है जो महाभारत से रिलेटेड है, जो ये बताती है कि जरासंध का घोड़ा यहीं पे उसका अस्तबल था, और इसी कारण से इस जगह का नाम घोड़ा कटोरा पड़ गया। एक इसकी पहचान है, जो पहले वाला मैंने लेक बताया है बच्चों, ये आप देख सकते हो, बैक स्पेस में मैं दिखा देता हूँ। ये वाला मतलब मुचिलिंडा लेक। मुचिलिंडा लेक में बुद्ध हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, आपको मेडिटेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर घोड़ा कटोरा लेक है, इसमें भी आप देखोगे कि बुद्ध यहाँ पर आपको सेम पोस्चर में मिलेंगे, लेकिन थोड़ा में दोनों में डिफरेंस ये है कि एक में मैनमेड है और ये हमारा घोड़ा कटोरा प्राकृतिक है 100% रूप में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वो है कुशेश्वर स्थान लेक। आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये दरभंगा में है। मैप में हम लोग देख सकते हैं कुशेश्वर स्थान कहाँ पर है, तो समस्तीपुर से आप जाओगे दक्षिण की तरफ में, अगर अप्रॉक्स 40 किलोमीटर, तो आपको दरभंगा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, और उसी दरभंगा इस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल सिचुएटेड है। कुशेश्वर स्थान झील बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान लेक कहाँ हमारा है, तो वो हमारा है कुशेश्वर स्थान ब्लॉक, जो कि दरभंगा बिहार में है, वहाँ पे है ये, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या है, इस झील को 1972 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। इट दिस लेक वाज डिक्लेयर्ड अ बर्ड सेंचुरी 1972 AD। मतलब 1972 में इसको बर्ड सेंचुरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी थी। इस झील में सर्दी के दिन पेलिकन डालमेशिया इसको पढ़ेंगे, डालमेटिया यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये पढ़ा जाएगा पेलिकन डालमेशिया, तथा साइबेरियन क्रेन नाम के प्रवासी पक्षी निवास करते हैं। तो ये भी जगह बहुत ही फेमस माना जाता है, बस इसीलिए क्योंकि दिस लेक इज इनहेबिटेड बाय माइग्रेटरी बर्ड, मतलब दूसरे कंट्री से आने वाले जो परिंदे होते हैं, जो कि हैं पेलिसियन डालमेशिया और साइबेरियन क्रेन, वो यहाँ विंटर के टाइम में, मतलब इसी टाइम में वो वहाँ से उड़ कर आते हैं। और जो भी परिंदे होते हैं उड़ करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री बस अपने परिवार को बढ़ाने के लिए ही जाते हैं। आप इसको याद रखिए, इस बात को, ये फैक्ट है एक।
उसके बाद एक कुशेश्वर स्थान झील का क्षेत्रफल सर्दी के दिन 20 किलोमीटर तथा वर्षा के दिनों में 100 किलोमीटर हो जाता है। आपको पता होना चाहिए जो हमारा दरभंगा का एरिया है वहाँ पर कोसी नदी उस एरिया में बहती है, और साथ साथ में जब पानी का उधर बहुत ज़्यादा मतलब पानी वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो नॉर्मल सर्दी का टाइम होता है, मतलब जो हमारा रेनी सीजन मतलब विंटर सीजन होता है, तो विंटर सीजन में वो 20 किलोमीटर श्रिंक होके चला आता है। लेकिन जब रेनी सीजन आता है तो वो इंक्रीज करके 100 किलोमीटर का वो पूरा का पूरा एरिया ले लेता है। वर्षा के दिनों में कमला और करेह आदि नदियां जल एकत्रित होने का इस्तेमाल होता है। और इस वाले वैसे उस दरभंगा के साइड में और भी बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण नदी जैसे कि कमला तथा करेह ये बहुत बड़ा योगदान देती है कुशेश्वर स्थान झील के पास पानी को एकत्रित करने में। तो नदियों के माध्यम से अलग अलग जगह से पानी आकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो हमारा झील है कुशेश्वर स्थान झील, उसका जो क्षेत्रफल है वो 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक बरसात के दिनों में बढ़ जाता है। आगे क्या कहते हैं यहाँ पर कि ड्यूरिंग हाँ, कुशेश्वर स्थान लेक इज ऑल्सो फेमस रिलीजियस प्लेस फॉर बीइंग अ रेयर एग्जाम्पल ऑफ बायोडिवर्सिटी। यहाँ पे दो चीज़ है, कुशेश्वर स्थान झील जैव विविधता के साथ साथ एक हिंदू धर्म के लिए धार्मिक स्थल के लिए भी फेमस है। साथ में यहाँ पे और भी चीज़ें, एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो अ बिग सेंटर ऑफ फिशरी एंड ट्रेड। फिर साथ में एक और चीज़ है मछली पालन, मत्स्य पालन, और साथ साथ में उसी का व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र भी बन जाता है। आप देख सकते हो कुशेश्वर स्थान में ये उस फेस्टिवल के टाइम का सीन है, वहाँ पर जो भी पूजा वगैरह होता है तो लोग यहीं पर आकर के मूर्ति विसर्जन वगैरह किया करते हैं। तो दिस इज समहाउ रिलेटेड विद हिंदू मैथोलॉजीज। तो धार्मिक स्थल भी है, साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी भी है, और साथ साथ में इसी लेक में मछलियों का भी पालन किया जाता है, और वो भी व्यापार का बहुत बड़ा काउज बनता है, मतलब सेंटर ऑफ हब ऑफ क्या बन जाता है, तो फिशियरी का ट्रेडिंग का बन जाता है। ठीक है, तो शायद आप यहाँ तक समझ रहे होंगे कि ये क्या है, मतलब कुशेश्वर स्थान कहाँ पे स्थित है। वैसे एग्जामिनेशन में सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है कि कुशेश्वर स्थान बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप ये बात याद रखिएगा। साथ में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि साइबेरियन क्रेन और पैलेसियन डैल्मेशिया बर्ड्स जो हैं वो निवास करने यहाँ आते हैं, और कौन कौन सी नदी इस कुछ लेक को मतलब पानी देती है, तो कमला और करेह नदी। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट हमारा है गोगाबिल लेक। गोगाबिल लेक को समझिएगा आप। इस मैप में सबसे पहले देखिए गोगाबिल लेक है कहाँ, तो गोगाबिल लेक हमारा कटिहार में है बच्चों, आप देख सकते हो। देखो ये इंडिया का मैप है और ये हमारा मतलब बिहार का मैप है। तो इंडिया के मैप में हम देखिए बिहार को, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं गोगाबिल लेक को। तो जो कटिहार का सबसे ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में बॉटम में आपको मिलेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो गोगाबिल। ठीक है, अब ये कटिहार का जो जगह है कटिहार, इसी में आपको कौन सा, इस वाले पोज में आप देखो ये वाला मैप, तो ये वाले मैप में ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो ये लेक का बाउंड्री है, ध्यान रखिएगा। जस्ट पास में हमारी गंगा नदी भी बहती है बच्चों। ठीक है, इसी लेक के पास से गंगा नदी भी फ्लो करती है। तो हम इसको समझते हैं, उससे पहले हम यहाँ के इसके स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं। गोगाबिल लेक को घोगा चाप या घोगा झील भी कहा जाता है। घोगा चाप और घोगा झील दोनों नाम से ये जाना जाता है बच्चों। द गोगाबिल लेक इज ऑल्सो नोन एज घोगा चाप और घोगा लेक। दिस लेक इज लोकेटेड इन मनिहारी इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट। यह झील बिहार राज्य के कटिहार जिले के मनिहारी जगह पे स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखो इट्स टोटल एरिया इज स्प्रेड ओवर 5 स्क्वायर किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए 5 स्क्वायर किलोमीटर में, ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना हमारा कुशेश्वर स्थान का है जो 100 किलोमीटर का बड़ा सा क्षेत्रफल ले लेता है, उतना ये नहीं है, पर ये फिर भी 5 किलोमीटर के एरिया में है, बहुत बड़ा है एक तरीके से। बायोडाइवर्सिटी की फॉर्म में दिखाया जाए तो बहुत ही अच्छा इसका साइज है। यह झील बिहार का 15वां आरक्षित क्षेत्र तथा पहला सामुदायिक अभ्यारण्य भी है। क्या कहा गया है, दिस लेक इज द 15th रिजर्व एरिया ऑफ बिहार एंड द फर्स्ट कम्युनिटी सेंचुरी। कम्युनिटी सेंचुरी मतलब क्या हुआ, ऐसे बर्ड्स जहां पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग बर्ड आकर के एक साथ रहते हो, तो उसको हम लोग सामुदायिक अभ्यारण्य भी कहते हैं। Along with monsoon rains, this lake also receives water from महानंदा रिवर। और एक और बात कही है कि बगल में तो गंगा नदी बहती है, गंगा और साथ साथ में महानंदा दोनों का यहाँ पे मिलन भी होता है, लेकिन महत्वपूर्ण नदी महानंदा बनती है जहाँ से इसको मानसून के समय में पानी मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस झील को मानसूनी वर्षा के साथ साथ महानंदा नदी से भी जल प्राप्त होता है। तो एक्चुअली बात दरअसल एक क्वेश्चन आया था बीपीएससी का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि गंगा और महानंदा जिस जगह पे मिलती है वहां पर कौन सा लेक है,
तो आप इसको याद रखना बच्चों कि गंगा और महानंदा नदी कहाँ मिलती है, तो वो कटिहार में मिलती है, और जहाँ पे मिलती है वहाँ पर गोगाबिल लेक का फॉर्मेशन होता है। और साथ में एक और फैक्ट याद रखिएगा कि गोगाबिल लेक में जो पानी आता है वो पानी हमारा किस नदी से आता है, तो महानंदा नदी से आता है। इस चीज़ को आप याद रखना है एकदम। उसके आगे फिर क्या कहा गया है, लेक गोगाबिल इज ऑल्सो फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स विद थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स कमिंग हियर एवरी ईयर फ्रॉम कैस्पियन सी। ये देखो क्या लिखा हुआ, कैप्टन लिखा हुआ है क्या यार, कैस्पियन होना चाहिए, कैस्पियन सी एंड द साइबेरियन रीजन फॉर अबाउट 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड। तो देखो यहाँ पर सामुदायिक अभ्यारण्य कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पर गोगाबिल में जो भी प्रवासी पक्षी आते हैं वो हजारों की तादाद में कैस्पियन सी और साथ साथ साइबेरियन क्षेत्र से आते हैं, और उनकी प्रजाति करीब करीब देखी जाए तो 300 विभिन्न प्रकार की प्रजाति है। तो मैक्सिमम प्रजाति है ना बच्चों, बस इसी कारण से इस जगह को सामुदायिक अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, पक्षी अभ्यारण्य जो भी होते हैं उसके पास में अगर पानी का बहुत अच्छा सोर्स, मतलब फ्लोइंग वाटर का भी सोर्स मिल जाए, तो पक्षी ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर आकर के अपने फैमिली को ग्रो कर सकते हैं। और साथ साथ में उन सभी एरिया में जहाँ पे मल्टीपल प्रजाति के प्रवासी पक्षी आते हैं तो उनकी सेफ्टी भी बहुत अलग प्रकार की होती है। मतलब समझिए तो बहुत सारे बर्ड्स आएंगे तो सेफ्टी भी अच्छे से होती है। और देखो वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ जो बिहार है वो ऑलरेडी इन सभी जगहों को सेव कर चुका है, तो इसलिए यहाँ पर तो किसी भी प्रकार का जो शिकार वगैरह होता है वो तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ हमारे बिहार के बारे में आप जान लो, जो कि बहुत ही दुख की बात है। कटिहार में ही ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चिड़ियाँ जो दूसरे कंट्री से आती हैं। वैसे ये चीज़ उन लोगों को शायद बुरा लग सकता है जो लोग चिड़ियाँ वगैरह का मतलब मीट खाते होंगे, लेकिन देखो मैं अपनी फीलिंग दे रहा हूँ, अगर बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस थिंग। छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं जो करीब करीब 20 से 25 ग्राम उनका हाइट मतलब वेट होता होगा। वैसी 100 200 चिड़िया को पकड़ करके पका दिया जाता है यहीं कटिहार में, और लोग बड़े चाव से उसको खाते हैं। आप खुद सोचिए कि कोई चिड़िया साइबेरिया से उड़ करके आपके कंट्री में आ रही है अपने परिवार को बड़ा करने के लिए, और आप उस चिड़िया को खा जा रहे हो बस तो अपने टेस्ट के लिए। तो भाई टेस्ट के लिए तो पोल्ट्री भी तो हमारे यहाँ है ना, पोल्ट्री में आप जा करके बेशक बढ़िया से आप मुर्गा खा सकते हो, मुर्गी खा सकते हो, कोई इशू नहीं बनता है। पर वैसी चिड़ियाँ जो माइग्रेट करके दूसरे कंट्री से आती हैं वैसे को नहीं खाइए। जैसे कि चाहा, ये बहुत ही विलोपित अब हो गई है, अब माइग्रेट करके आएंगे भी कैसे, सब लोग तो पकड़ के उसको खा जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, मदर नेचर को सेव करना। हम लोग आगे नौकरी करेंगे तो नौकरी करना तो एक बात होती है, हम खुद के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम नेचर को, मदर नेचर को, प्रकृति को क्या दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ एक बीड़ा जरूर उठाइएगा जिसमें इन चीज़ों पर रोक लगाइएगा। आपको मैं विश्वास नहीं हुआ कभी आप कटिहार जाना बच्चों, तो आप देखोगे कि आप होटल में जाओगे ना तो चुरा के चिड़ियाँ दिखाएगा, बोलेगा ये चिड़िया का मीट खाना है, ऐसे करके लोग आते हैं। तो मैं खुद के तो परेशान करता हूँ बच्चों कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज कभी नहीं खाता हूँ, और कभी नहीं खाता हूँ तो ये बात मेरे लिए एक प्लस पॉइंट बनती है कि मैं प्रकृति को एक अलग रूप से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, अगर कैसा कहीं दिखे तो उसको ज़रूर स्टॉप कीजिएगा। एक एक लोग ही स्टॉप कर सकते हैं किसी भी गलत चीज़ को, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई है जिसको देख करके हमें भी बुरा लगता है। तो आप लोग इन चीज़ों को बहुत समझिएगा कि वैसी चिड़िया जो 20 ग्राम की है, आप देखो किसी की तो जान चली जाती है और आपको एक चिड़िया में पता चलेगा आपका एक कौर होगा, तो आप खुद सोचो ना, एक बाइट आपका और किसी की जान जा रही है, तो इट्स इनह्यूमन, ये इनह्यूमन बनता है। ठीक है चलो मुर्गा खाते हो कोई इशू नहीं है, बकरी वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब खुद सोचिए लोग इतने कैसे कैसे लोग होते हैं यार। आप डियर जानते हो, डियर, हिरन जिसको कहा जाता है। अब जो हिरन विलोपित प्रजाति की है उसका शिकार तक करते हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक नियम लगा दिया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिरन, ब्लैक डियर कहलाता है, जिसके केस में अभी भी उड़ीसा के ब्लैक डियर को मारा गया, उड़ीसा को या राजस्थान वाले को मारा था सलमान खान ने, आज तक उसको कोर्ट से बेल नहीं मिली है। जस्ट यही काउज है कि उसने वैसा किया। तो प्लीज़ समझिएगा इन चीज़ों को, आप भी बहुत समझदार बच्चे हैं हमारे क्लास के, तो आप भी कुछ अपना मुहिम चलाइएगा अगर नौकरी कीजिएगा तो, अदरवाइज आपका कोई योगदान नहीं रहेगा देश और राज्य के लिए। आगे हम लोग देखते हैं सिमरी बख्तियारपुर झील। अब इस चीज़ को आप समझिएगा ये कहाँ पे स्थित है। यहाँ 3 अलग अलग मैप्स मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इसमें देखना सिमरी बख्तियारपुर के बारे में क्या कहा जाता है। सिमरी बख्तियारपुर इज लोकेटेड इन सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर फ्रॉम सहरसा इन द स्टेट ऑफ बिहार। अब क्या है यहाँ पर देखना बच्चों इस मैप में। ओके बच्चों का कमेंट्स थोड़ा पढ़ लेता हूँ। शिवांगी कह रही हैं टोटल एग्री सर, बहुत अच्छी बात है, आपको बच्चों अच्छा लगा।
सजदा भी कह रही हैं, अच्छा लगा उनको। शिवांगी, आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन। ओके, जितने भी बच्चे लोग हैं आप लोग देखो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप वेजिटेरियन बन जाओ, आप खाओ लेकिन वो चीज़ खाओ जो कि बैलेंस्ड कर सके। अब प्रकृति को बैलेंस भी रखना बहुत बड़ी बात होती है। अब कोई विलोपित प्रजाति, अब मैं आपसे पूछता हूँ थोड़ा सा, देखो जज मत करना मुझे बच्चों, मैं आपसे एक बात बताता हूँ, आप छोड़ सोचो इस चीज़ को। ऑक्टोपस जानते हो आप? ऑक्टोपस जानते हो अच्छे से? वेस्ट बंगाल में ऑक्टोपस का पकौड़ी बना देता है। अब बताओ, ये चीज़ तो मैंने चाइना में देखा था। चाइना वाले तो कुछ भी खा जाते हैं, उनको तो कीड़ा मकोड़ा झिंगुर कुछ भी खा जाए वो। इनसे बताओ, आपको पता नहीं होगा, बोलूंगा तो थोड़ा अजीब भी लगेगा, इंटरनेट पे सर्च करना। ह्यूमन फीटस जो होता है ना, अनबॉर्न बेबी, वो तक वो लोग खा जाते हैं यार। उसकी भी वीडियोस फिर यूट्यूब पर थी, बाद में हटा दिया गया था उसको। तो चाइना वाले तो कुछ भी खा लेते हैं, इसीलिए तो कोरोना वहां से फैला। लेकिन हिंदुस्तान वालों को तो सोचना चाहिए। आप ऑक्टोपस खा रहे हो यार, क्या इंसानियत कहाँ चली गई आपकी यार? ऑक्टोपस खाओगे, कल को कुछ भी खा लोगे आप। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। लार्वा वगैरह खाते रहते हैं यार, लार्वा खाने का चीज़ होता है यार। लार्वा, बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है, आप देखे होगे, वो वॉर में ऐसा चलता है ऐसे, तो वो लोग खा जाते हैं इंडिया वाले। मैंने देखा है इस चीज़ को यार, वो भी इंडिया में कहाँ, वेस्ट बंगाल में। तो इन चीज़ों को क्या कहा जाए? अब लोगों को आप पैसे दे सकते हो, ज्ञान थोड़े दे सकते हो। और जो बेवकूफ़ होंगे उनको तो ज्ञान देकर कोई फ़ायदा ही नहीं बनता है। देखिए इसमें क्या है, आगे कहा गया सिमरी बख्तियारपुर झील के बारे में। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सहरसा से, सहरसा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उससे 25 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट, आप देखोगे 25 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहाँ सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक है, वहाँ पे स्थित है। उसके बाद क्या कहा? दिस लेक इज फॉर्म्ड बाई मर्जर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइक सरदिया, जमुनिया, कुम्मीबी एंड गरबा। और इस झील का निर्माण किनके किनका? सरदिया, जमुनिया, कुमीबी तथा गोबरा आदि झीलों के मिलन से हुआ है। ठीक है। सिमरी बख्तियारपुर झील की आकृति घोड़े की नाल की तरह है। देखो फिर अब यहाँ पर बात आएगी कि ये झील का आकार किस प्रकार है। तो घोड़े का नाल, तो घोड़े का नाल हो गया मतलब वो हो गया गोखुर। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब क्या है उसके बाद? दिस लेक इज फॉर्म्ड बाय द मर्जर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये से अब मर्जर हुआ है। सिमरी बख्तियारपुर लेक इन शेप लाइक हॉर्सू। हॉर्सू मतलब देखो, हॉर्सू का मतलब हो गया गोखुर, तो ये गोखुर के शेप का है। सिमरी बख्तियारपुर झील की आकृति घोड़े की नाल की तरह है। इस झील के दक्षिण पश्चिम में कांवर झील तथा उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर स्थान झील है। अब यहाँ से अगर आप मैप पे देखोगे ठीक से तो आपको पता चलेगा कि साउथ वेस्ट में कांवर लेक आपको मिल जाएगा और नॉर्थ वेस्ट में आपको कुशेश्वर स्थान लेक मिलेगा। तो ये सब हमारे अलग अलग है। और साथ में यहाँ पर आप नौका विहार भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, छठ का ये फेस्टिवल का टाइम है, लोग यहाँ पे नौका विहार वगैरह कर रहे हैं। और ये भी छोटा है, उतना बड़ा सा तो नहीं है झील, छोटा झील है लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी, वाटर बॉडीज़ के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का एक यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जगतपुर लेक। जगतपुर लेक को देखिएगा बच्चों, ये हमारे भागलपुर में, जगतपुर झील राज्य कहाँ पे है? जगतपुर लेक इज लोकेटेड इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। ये कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 400 हेक्टेयर में है। आगे कहा गया इट इज इन द 400 हेक्टेयर्स विच ड्राइज अप इन द समर सीजन 250 हेक्टेयर्स। और क्या बात कही गई है कि ये है तो 400 हेक्टेयर में, लेकिन गर्मी के टाइम में क्या होता है कि ये सूख कर कितने हेक्टेयर पे चला आता है? तो 50 हेक्टेयर पे चला आता है। इन जगतपुर लेक विच हेल्प द लोकल पीपल एंड द गवर्नमेंट इंडिग्नियस एंड एक्सोटिक स्पेसीज ऑफ बर्ड आर बीइंग कंजर्व्ड। देखो ऐसा माना जाता है कि जगतपुर झील के जो स्थानीय लोग हैं वो सरकार की सहायता से देसी और विदेशी प्रजाति के पक्षियों का संरक्षण भी कर रहे हैं। तो देखो अब ये चीज़ सिर्फ भागलपुर में ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। जो इन कटिहार वाले लोग जिस प्रकार का काम करते हैं, जिस प्रकार से वहाँ पे चिड़ियों को, चाहा वगैरह, ब्लैक बर्ड्स, चाहा, ये सब साइबेरियन होती हैं, उन सब को वो मार कर खा जाते हैं। अब छोड़ो, सोचो कितना बड़ा, मैं आपको बताता हूँ, वो एक चिड़िया का जो वेट मैंने बताया 20 ग्राम होता है। अब वो साइज में देखोगे ना तो आप क्या बताते, गौरैया देखो, गौरैया से भी छोटी चिड़िया होती है। अब गौरैया से छोटी चिड़िया कम से कम आपको 30-40 मारना पड़ेगा तब आपका पेट भरेगा। तो लोग वैसे वो खा जाते हैं, इसलिए मेरे को खराब भी लगता है यार कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का मैप में आप देखिएगा तो इसमें जगतपुर, तो भागलपुर में जगतपुर जो है ये कहाँ पर आपका स्थित है? शायद इस मैप में हो, जगदीशपुर है, सॉरी कहाँ है, इसमें है ही नहीं दिया हुआ। तो ये मैं मैप दिखाया था, यहाँ पे जगतपुर जिले में है, भागलपुर में ही जगतपुर होगा कहीं पे, मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है, शायद छोटा सा जगह होगा इसलिए। तो वहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, तो लोगों की मदद से, मतलब पीपल आर वर्किंग विद गवर्नमेंट, सरकार के साथ गवर्नमेंट मिल गई है और उसके साथ साथ वो लोग जो लोकल बडीज है, लोकल पीपल हैं, वो क्या करते हैं, देसी और विदेशी प्रजाति के जो परिंदे बाहर से आते हैं उनका वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे संरक्षण कर रहे हैं। देखो
यहाँ तक हमारा जो कंप्लीट हुआ है बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कौन सा? तो बिहार के महत्वपूर्ण झील। तो आज भी जो कंटेंट हम यहाँ तक पढ़े हैं बच्चों, ये पूरा का पूरा ओवरऑल जितने भी लेक्स थे इंपॉर्टेंट, जिससे बीपीएससी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में सारा का सारा यहाँ पर मैंने कंटेंट बता दिया। नेक्स्ट जो कंटेंट है बच्चों वो अलग टॉपिक पर है, मैं उसको भी अभी शुरू करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज कि वी वॉन्ट वेस्ट आवर टाइम। तो मैं जस्ट ए मिनट क्लास स्विच करता हूँ, आप लोग लाइन पे ही रहना, ठीक है? बस 2 मिनट का, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे।